Okay, students, let's go forward and talk about computer viruses and its types. A computer virus is a program which can harm our device and files and infect them for no further use. कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम. ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट होने के बाद आपके सिस्टम के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या आपके सिस्टम में जो डाटा फाइल्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है उसको डैमेज करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है और उनको इस काबिल नहीं रहने देता कि उनको इफेक्टिवली यूज किया जा सके. When a virus program is executed, it replicates itself by modifying other computer programs and instead enter its own coding. The code infects a file or program, and if it spreads massively, it may ultimately result in crashing of the device or entire system. कंप्यूटर वायरस की ये प्रॉपर्टी होती है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे जैसे इसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है. रेप्लिकेट का मतलब ये है कि इस प्रोग्राम का कोड जो है वो इंक्रीज होता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये स्प्रेड होता जाता है और बाज दफा ये इस हद तक स्प्रेड हो सकता है कि आपके कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम को ये क्रैश कर सकता है. वायरस की जो सिवेरिटी है वो कुछ फाइल्स की हद तक भी हो सकती है और आपकी कंप्लीट ड्राइव या आपके कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मौजूद तमाम डाटा को भी ये डिस्ट्रॉय करने की अहलियत रखता है. Since the computer viruses only hits the program of the device, it is not visible. But these are certain indications which can help you analyze that a device is virus hit. Given below are such signs which may help you identify computer viruses. यहां यह कहा जा रहा है कि जैसे कि आपको बताया गया है कि कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम है और प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं, उनको हम we cannot see them, we cannot touch them, right? They are just executed and the output is then notified on using the output devices. तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ये पता नहीं लगा सकते कि आपका वायरस कहां पर जो है वो आपके सिस्टम में मौजूद है या वो किस हद तक आपके सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है. तो कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं हमारे पास जो आपको आने वाली स्लाइड्स में बताए जा रहे हैं कि अगर ये चीजें आपके कंप्यूटर्स में जो है वो आप नोट कर रहे हैं तो इट मींस के वायरस इज प्रेजेंट एंड वायरस इज रेप्लिकेटिंग. वो चीजें कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं. नंबर वन इज द स्पीड ऑफ दिस सिस्टम. In case a virus is completely executed into your device, the time taken to open application may become longer and the entire system processing may start working slowly. सबसे पहली इंडिकेशन वायरस की मौजूदगी की ये है कि आपके कंप्यूटर के जो ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेना स्टार्ट कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एप्लीकेशन स्टार्ट करते थे और वो विद इन 2 सेकेंड्स जो है वो नॉर्मली स्टार्ट हो जाती थी, लेकिन अब वो 5 to 10 सेकेंड्स ले रही है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपका प्रोसेसर बुनियादी तौर पे बैक एंड पे वायरसेस को एग्जीक्यूट करने में बिजी है. तो अगर आपके ओवरऑल सिस्टम की और सिस्टम्स में जो प्रोग्राम्स आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनकी स्पीड जो है वो स्लो हो गई है और आप ये बात नोट कर रहे हैं, तो देयर इज एन इंडिकेशन कि पॉसिबली आपका प्रोसेसर जो है वो आपके जो करंट रिक्वायर्ड प्रोग्राम्स हैं उनसे ज़्यादा वायरसेस को एग्जीक्यूट करने में बिजी है. पॉपअप विंडोज. One may start getting too many pop-up windows on their screen which may be virus affected and harm the devices even more. Pop-up window वो विंडोज हैं जो कि ऑटोमेटिकली पॉपअप होकर आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती हैं. अब अगर ये कभी कभार हो रहा है तो दैट इज ओके, दैट मे बी अ वेबसाइट जनरेटेड. जैसे आप कोई नॉर्मल वेबसाइट विजिट करते हैं उसमें कोई पॉपअप विंडो हो सकती है. लेकिन अगर विंडोज के ऑटोमेटिक पॉपअप की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और बहुत ज़्यादा अनवांटेड विंडोज आपको स्क्रीन पे अपीयर होने लगे तो याद रखिएगा उनमें वायरसेस के लिंक्स हो सकते हैं. आप कोशिश करें कि उन विंडोज के जो कंटेंट्स हैं उनको क्लिक ना करें, उनको एक्सेस करने की कोशिश ना करें क्योंकि वो वायरस की इंडिकेशन है. सेल्फ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स. Files or applications may start opening in the background of the system by themselves and you may not even know about them. सेल्फ एग्जीक्यूशन मीन्स कि आप एक प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं करते और वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए. तो अगर आप ये नोट करते हैं कि आप जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी के साथ साथ कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो कि नाउन प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, अननाउन प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है.
विदाउट गेटिंग द डायरेक्शन फ्रॉम योर साइड, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके सिस्टम में वायरस हो सकता है। Log out from accounts. In case of a virus attack, the probability of accounts getting hacked increase, and password protected sites may also get hacked and you might get logged out of from all of them. Now ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस वक्त हमारे पास वायरस के अटैक्स होते हैं, तो फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी लेट्स सपोज नेटवर्क पे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो कि जिसमें आपने अपने यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन किया हुआ है, आपका सेशन जनरेटेड है और आप कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो और ऑल ऑफ अ सडन आपको लॉग आउट कर दिया जाता है। आपकी तरफ से ये एक्टिविटी नहीं परफॉर्म की गई बल्कि आपको लॉग आउट ऑटोमेटिकली कर दिया गया, और अगर ये रिपीटेडली ये काम हो रहा है एंड देन यू आर अनएबल टू लॉग इन, तो इसका ये मतलब है, ये भी एक इंडिकेशन है कि मे बी वायरस अटैक जो है वो अकर हो गया है। And crashing of the device. In most cases, if the virus spreads in maximum files and programs, there are chances that the entire device may crash and stop working. अगर ऐसा कोई सिनारियो है कि आपका कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीटली क्रैश हो गया है एंड यू आर अनएबल टू स्टार्ट द विंडो, जो कि नॉर्मली होता है, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि आपका, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि जो वायरस प्रोग्राम है वो कंप्लीटली स्प्रेड कर चुका है और उसने आपके कंप्यूटर की मैक्सिमम फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है एंड नाउ यू आर अनएबल टू स्टार्ट योर operating system. Let's talk about some very important types of viruses. The first one is the boot virus or the multi-port virus. Boot sector virus जो है वो बेसिकली क्या करता है कि आपके हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर को इफेक्ट कर देता है। बूट सेक्टर क्या चीज़ है? बूट सेक्टर इज अ डेडिकेटेड सेक्शन ऑफ हार्ड डिस्क और अदर स्टोरेज डिवाइसेस दैट कंटेन डाटा यूज टू बूट अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो बुनियादी तौर पे आप जिस वक्त अपनी कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हो और आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आपकी मेमोरी में लोड किया जाता है, तो वो वहाँ पे जो आपका बूट सेक्टर है उसका रोल होता है। तो अगर आपके बूट सेक्टर को इफेक्ट कर दिया जाता है वायरस से और वो वायरस इन्फेक्टेड हो जाता है, तो वो बुनियादी तौर पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं होने देता और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक्टिव नहीं हो सकता। द नेक्स्ट वन इज द ट्रांजिएंट वायरस। A transient virus attaches itself to a specific computer program. The virus is activated when the program is run and deactivated when the program is terminated. ट्रांजिएंट वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि किसी एक प्रोग्राम के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है और जैसे ही आप उस प्रोग्राम को एक्टिवेट करते हैं तो उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के साथ साथ वायरस भी एग्जीक्यूट होता रहता है और वो अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है और आपकी फाइल्स को डैमेज करता रहता है। क्योंकि वो एक प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड होता है, तो जब आप उस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं या उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करते हैं तो वायरस की एग्जीक्यूशन भी स्टॉप हो जाती है। उसके अलावा है रेजिडेंट वायरस। तो जैसे कि लिखा गया कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टाइप्स ऑफ वायरस, अ रेजिडेंट वायरस वंस लोडेड इनटू द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेट्स फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स यूज। तो रेजिडेंट वायरस जो है, जैसे कि नाम से जाहिर है कि अगर आप एक दफ़ा वो वायरस आपकी मेमोरी में लोड हो जाए तो फिर उसके बाद जब तक आप कंप्यूटर यूज़ करते रहते हैं वो प्रोग्राम या वो वायरस, जो कि बुनियादी तौर पे एक प्रोग्राम ही है, वो आपकी मेमोरी में मौजूद रहता है और उसकी एग्जीक्यूशन होती रहती है और आपके नॉर्मल जो प्रोग्राम्स हैं उनकी एग्जीक्यूशन को वो अफेक्ट करता रहता है। तो जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम टर्न ऑफ नहीं होता और आपकी कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको कंप्लीटली फ्लश नहीं कर दिया जाता, वो आपका वायरस मेमोरी में मौजूद रहता है और वो कॉन्टीन्यूसली एग्जीक्यूशन की वजह से अपने आप को रेप्लिकेट भी करता है और आपके कंप्यूटर सिस्टम को फर्दर जो है वो इन्फेक्ट करता है और उसकी डाटा को डिस्ट्रॉय करने की अहलियत रखता है। उसके अलावा लॉजिक बॉम्ब हमारे पास जो है वो एक बड़े ही डेंजरस किस्म का वायरस है। A logic bomb triggers when a given condition is met, such as a time bomb that is triggered when the clock on the computer matches a certain time or data. लॉजिक बॉम्ब कैसे काम करते हैं? इट्स लाइक अ बॉम्ब के जब कोई एक कंडीशन मैट हो जाती है, देखिए इसके अंदर इस तरीके से प्रोग्रामिंग की गई होती है कि जब भी कंप्यूटर में फला कंडीशन मीट हो जाए या फला एक्शन जो है वो परफॉर्म किया जाए तो ऑल ऑफ अ सडन जो है वो एक बॉम्ब की तरह एक्सप्लोड हो जाता है और आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देता है। अब मैं आपको उस कंडीशन की एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल जो भी, क्योंकि ये वायरस भी एक प्रोग्राम है, तो जो उस प्रोग्राम के डेवलपर्स हैं वो उसमें ऐसे सेटिंग कर देते हैं कि जैसे ही लेट सपोज आज की डेट अगर आप देख लें सो इट्स 28 दिसंबर, तो उसके अंदर इस तरीके से सेटिंग की जाए कि 28 दिसंबर को ठीक 12 बजे
जैसे ही आपके कंप्यूटर सिस्टम का टाइम 28 दिसंबर को 12 ओ क्लॉक शो करेगा और जैसे ही ये कंडीशन जो है वो मीट करेगी तो आपका जो लॉजिक बॉम्ब है वो एक्सप्लोड हो जाएगा, जो वायरस है वो इन आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा। तो इस तरह की डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो इस पे सेट की जा सकती हैं और जैसे ही वो कंडीशन जो है वो मीट करती हैं, वो कंडीशन पूरी होती हैं, तो आपका वायरस जो है वो आपकी सिस्टम को इन्फेक्ट कर देता है। उसके बाद बात करते हैं जी ट्रोजन हॉर्स वायरस की। ट्रोजन हॉर्स वायरस भी एक वायरस है जो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, लेकिन इसको बुनियादी तौर पे बहुत डेंजरस इसलिए कंसीडर किया जाता है और कि ये अपने आप को एक लेजिटिमेट या जो ऑथेंटिक प्रोग्राम्स है उनके अंदर हाइड करता है और इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। ये अपने आप को किसी भी ऐसे प्रोग्राम जो कि आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं उसके अंदर हाइड कर देता है, इसका कोड उसके अंदर मौजूद होता है और आप जब भी वो प्रोग्राम, क्योंकि वो एक लेजिटिमेट प्रोग्राम होता है, मैं एक नॉर्मल प्रोग्राम की बात कर रहा हूं जिसके अंदर वायरस अपने आप को हाइड करता है, जब भी आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उस प्रोग्राम के कोड के साथ साथ आपका जो ट्रोजन हॉर्स वायरस का कोड है वो भी एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और ट्रोजन हॉर्स वायरस अपने आप को ऐसे ही बिल्कुल प्रेजेंट करता है जैसे वो एक्चुअल लेजिटिमेट प्रोग्राम है और यूजर जो है वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और उसको एग्जीक्यूट कर बैठते हैं। अ ट्रोजन हॉर्स इज अ मलेशियस प्रोग्राम दैट हाइड्स, मलेशियस कहते हैं, मशकूक मलेशियस कहते हैं, जिसकी इंटेंशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना हो, जिसकी इंटेंशन सिस्टम में कोई खराबी पैदा करना हो। So a Trojan horse is a malicious program that hides within a friendly program or simulates the identity of a legitimate program or feature while actually causing damage to the computers in the background. बुनियादी तौर पे ये कहा जा रहा है कि ये किसी लेजिटिमेट या ऑथेंटिक प्रोग्राम के अंदर भी खुद को छुपा सकते हैं या फिर उस प्रोग्राम के तौर पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक फाइल नजर आ रही होगी और आपको ये शो किया जाएगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल है, लेकिन एक्चुअली वो ट्रोजन हॉर्स वायरस होगा और आप जैसे ही उस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो इनफैक्ट वायरस जो है वो आपके सिस्टम में एग्जीक्यूट हो जाएगा। Trojan horses can be particularly difficult to detect since they appear to be legitimate useful programs, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनको जो आइडेंटिफाई करना है वो मुश्किल होता है क्योंकि ये एक लेजिटिमेट या ऑथेंटिक प्रोग्राम्स का के रूप में आपके सामने होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट है हमारे पास worms। A worm is similar to a virus except that it can spread and infect files on its own over a network. Worms do not need to be attached to another programs to spread. Once a virus or worm is released, it can spread rapidly, often infecting millions of computers within minutes or hours. Worms भी हमारे पास वायरस की एक टाइप है जो कि स्पेसिफिकली यूज़ की जाती है नेटवर्क में, और नेटवर्क के साथ जितने भी कनेक्टेड कंप्यूटर्स हैं उनमें वर्म जो है वो स्प्रेड हो जाता है और उनको इन्फेक्ट कर लेता है। वर्म की एक खासियत यह है कि ये बहुत ही कम टाइम में मिलियंस ऑफ कंप्यूटर जो कि नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं उसमें स्प्रेड होकर उनको इन्फेक्ट कर सकता है और उनके डाटा को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और उसमें जो है वो डिफरेंट किस्म के डैमेज और हार्म एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म कर सकता है। Web defacing is another popular form of attack by hackers wherein the hackers illegally enter an organization's website and change the contents, ठीक है। वेब डिफेसिंग में बुनियादी तौर पे क्या होता है कि जो हैकर्स हैं वो कुछ ऐसे अटेम्प्ट करते हैं जिसके थ्रू वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट का एक्सेस हासिल कर लेते हैं और उसमें डिफरेंट किस्म की चेंजेस परफॉर्म करते हैं या फिर उसको कंप्लीटली तौर पे शट डाउन कर देते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दी जा रही है, in 1996 Swedish hackers changed the Central Intelligence Agency वेबसाइट टू रीच सेंट्रल स्टुपिडिटी एजेंसी, ठीक है। 1996 में क्या हुआ था कि स्वीडिश के हैकर्स ने जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी वेबसाइट को हैक करके और उसका कैप्शन चेंज कर दिया था और उसको सेंट्रल स्टुपिडिटी एजेंसी जो है वहां पर मेंशन कर दिया था। ये जस्ट आपको बताया जा रहा है कि वेब डिफेसिंग का मतलब यह है कि आप किसी वेबसाइट का एक्सेस हासिल करके उसमें कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं या उसमें मौजूद डाटा को चेंज कर सकते हैं। ब्राउज़र हाईजैकिंग, जिस तरह आप नॉर्मल एक आपने प्लेन हाईजैकिंग के बारे में सुना होगा कि उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया जाता है और उसको फिर अपनी मर्जी की डेस्टिनेशन पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो ब्राउज़र हाईजैकिंग में क्या होता है, इजीली डिटेक्टेड द वायरस टाइप इन्फेक्ट्स योर ब्राउज़र एंड रीडायरेक्ट्स यू टू मैलिशियस वेबसाइट। तो होता इसमें यह है कि आप
जब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट को एक्सेस हासिल करने के लिए, तो आप उसमें फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं जैसे www.youtube.com, लेकिन जैसे ही आप एड्रेस बार में एड्रेस को इंटर करते हैं, वो यूट्यूब को ओपन करने की बजाय आपको किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है जिसमें पॉसिबली जो है वो वायरस मौजूद होता है। ठीक है, इसको क्यों कहा गया है कि इजीली डिटेक्टेड, क्योंकि ये एक्टिविटी बहुत ही प्रोमिनेंट होती है। और अगर आप देखते हैं कि जैसे ही आप एड्रेस डाल रहे हैं आपको उस इंटेंडेड वेबसाइट की बजाय किसी और वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, तो आपको ये रियलाइज हो जाता है कि आपका जो ब्राउज़र है वो हाईजैक हो चुका है और वो अब अपनी मर्जी की, या जो हैकर्स हैं उनकी चॉइस के मुताबिक वेबसाइट्स पे आपको रीडायरेक्ट किया जा रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज सिक्योरिटी अटैक्स? जितने भी अटैक्स, हमने वायरसेस वगैरह और अदर टाइप ऑफ अटैक की बात की, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? मोस्ट ऑफन दीज पीपल्स आर रेफर्ड टू एज हैकर्स। ठीक है, इनको नॉर्मली हैकर्स के तौर पे जाना जाता है। हैकर्स आर यूजुअली स्किल्ड प्रोग्रामर्स, या ऑब्वियसली क्योंकि ये आपको बताया है कि वायरस भी एक प्रोग्राम होता है और ये आम प्रोग्राम नहीं होता, इसके अंदर इतनी अहलियत होती है कि आप अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। मींस कि इसका कोड जैसे जैसे एग्जीक्यूट होता है वो बढ़ता जाता है और आपके सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा वो डैमेज करता जाता है। Some hackers break into the system just for the thrill of it without causing any harm to the compromised system. कहते हैं कुछ हैकिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो जस्ट फन के लिए भी परफॉर्म की जाती हैं ताकि दूसरों के सिस्टम को एक्सेस करके उनका डाटा व्यू किया जा सके, इससे ज़्यादा जो है उनको कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं किया जाता। अदर्स हैव मैलिशियस इंटेंट, लेकिन कुछ लोगों के बहुत मशकूक और जो इरादे होते हैं और वो आपके डाटा को डैमेज करने के इरादे से आपके सिस्टम का एक्सेस हासिल करते हैं। आइदर वे हैकर्स आर ब्रेकिंग द लॉ बाय एक्सेसिंग और डैमेजिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर। तो बताया जा रहा है कि अगर उनके कुछ जो इंटेंशंस हैं वो नेगेटिव हो या ना हो, दोनों ही सिचुएशन में हैकिंग जो है वो कानून के अगेंस्ट है। और अगर कोई हैकिंग की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, सो ही इज एक्चुअली परफॉर्मिंग अ क्राइम। Thank you very much. I hope the lecture is clear.